दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आपके दिल को छू जाएगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस कहानी में आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। 25 साल पहले घर छोड़कर गायब हुए जिसका नाम गंगाराम यादव होता है। गंगाराम यादव के घर से गायब हो जाने पर उनके माता पिता बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग पाता। उनके भाई भी बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाता। 25 साल पहले जब गंगाराम यादव अपने घर से गायब हुए थे तो उनका एक बेटा 2 वर्ष का होता है और दूसरा बेटा माँ के गर्भ में ही रहता है। तो गंगाराम अपना घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, यदि किसी महिला का पति अभी जिसके पास 2 बच्चे, एक बेटा 2 साल का जबकि दूसरा बेटा माँ के गर्भ में ही है, और उसका पति इस हालात में उसको छोड़कर गायब हो जाता है, तो उस असहाय महिला से पूछिए उसके ऊपर कैसे बीत रहा होगा। वह इस असहाय अवस्था में अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, बच्चों की शान शौक कैसे पूरा करे। लेकिन दोस्तों, वह करे तो क्या करे, उसे अब जैसे तैसे तो बिताना ही पड़ेगा। उसने अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। उनको जितना पढ़ा सकती थी उतना उन्हें पढ़ाती भी है। किसी तरह से अपने दोनों बच्चों का लालन पालन करती है। दोस्तों, 25 साल पहले गायब हुए गंगाराम यादव अपना घर परिवार छोड़कर वो एक अघोरी साधु बन गए थे। ऐतिहासिक महाकुंभ में मेले में वो अघोरी साधु के रूप में आए हुए थे। अघोरी बनने के बाद में उनका नाम कुछ अलग रख दिया जाता है। अब उनका नाम राजकुमार अघोरी हो गया है। दोस्तों, कुंभ मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गंगाराम यादव के गांव का कोई व्यक्ति इस महाकुंभ में आया हुआ था। अब जिसका नाम राजकुमार अघोरी हो गया है, उनको देखता है और वह उन्हें पहचान जाता है। फिर उनकी फ़ोटो खींचकर उनके घर वालों के पास भेजता है। फ़ोटो वायरल भी कर देता है। घर वाले, पत्नी, भाई, चचेरे भाई, उनकी माँ और कुछ गांव वाले उन्हें पहचान जाते हैं और वो सभी उनके पास महाकुंभ में मिलने आते हैं। उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके चाचा, माँ, सभी लोग उन्हें देखकर पहचान तो जाते हैं। भला कोई माँ अपने बेटे को देखकर ना पहचान पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस माँ ने अपने बेटे को इतने दिनों तक पाला पोसा हो, लेकिन गंगाराम यादव, राजकुमार अघोरी उन सभी को पहचानने से मना कर देते हैं। उनकी माँ कहती है, ये मेरा बेटा है। माँ ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें मैंने पाला पोसा कि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा, तूने ये क्या कर लिया? मैं तो तुम्हें इस हालात में देखकर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अब मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? पत्नी कहती है, मेरा एक बेटा 2 साल का और एक बेटा मेरे गर्भ में ही था, तो आपने घर छोड़कर इस हालात में आप अघोरी बन गए हो। आपने मेरे बारे में और अपने दोनों बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। इनको मैंने जन्म तो दिया, लेकिन इनका पालन पोषण, इनकी शान शौक कौन पूरा करेगा? बच्चे किसे पापा कहकर बुलाएंगे? कि किससे अपने सामान मंगाएंगे? बच्चों का पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? बूढ़ी माँ का सहारा कौन होगा? आपने यह सब बिल्कुल भी कुछ नहीं, जरा से भी सोचा? पत्नी कहती है, अगर आपको मुझे और मेरे बच्चों को धोखा ही देना था तो आप शादी क्यों किए? बच्चे क्यों पैदा किए? आज हम माँ बेटे किसके भरोसे जिए? मेरा आज इस दुनिया में कौन है साथ देने वाला? एक पत्नी का साथ देने वाला सिर्फ उसका पति होता है। आप हम माँ बेटों को छोड़कर
आप अघोरी के भेष में हो गए हो। आज यह अवस्था देखकर मेरा दिल फट जा रहा है दोस्तों। लेकिन राजकुमार अघोरी का दिल बिल्कुल पत्थर जैसा, बिल्कुल भी पिघला नहीं रहा था। बूढ़ी माँ, पत्नी, दोनों बच्चे, भाई, चाचा और सभी लोग कहते रहे कि आप घर पर चलो, वहीं पर पूजा पाठ करो। अघोरी पति पत्थर जैसा दिल पहचानने से ही मना कर दे रहा था। गंगाराम यादव की पत्नी जब उनके सामने आई तो वो उससे अपनी नज़रें नहीं मिला रहे थे। राजकुमार अघोरी के साथ में एक महिला भी है जिसे काली माँ के नाम से जानते हैं। गंगाराम की पत्नी, बच्चों और परिवार वालों का कहना है कि यह महिला अपने तंत्र मंत्र से गंगाराम को अपने वश में कर लिया है। जब गंगाराम की पत्नी उससे कहती है कि ये मेरे पति हैं, तो वो कहती, वो काली माँ के नाम वाली महिला उन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और मारने को भी तैयार हो जाती है, फिर उसको भगा देती है। दोस्तों, कहानी जैसी भी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी की पुष्टि मैं नहीं करता। इस कहानी के माध्यम से किसी की भावना को आहत करना नहीं या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना। चैनल को लाइक, शेयर, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।